नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता क्या है? यह एक प्लान होता है। फ्यूचर टेंस में प्लानिंग की जाती है। अब आपके सामने उस फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। उनको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बातें, जैसे पहचान। यही लिख लेते हैं साथियों। पहचान, पहचान होगा, होगी, होंगे आदि। आज पहचान है फ्यूचर टेंस की। अब हम सहायक क्रिया की बात करें तो सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी हम कब यूज करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट अगर आई और बी हो तो। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी हो तो हम शैल बी लगाते हैं, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम विल बी लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, विल बी, शैल बी, इस होगा को स्पेंड करके, ये होगा शब्द लिखा है, आपने पढ़ा होगा। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, हो प्लस गा। इस गागिए की स्पेलिंग होती है बिल अथवा सेल, बिल अथवा सेल। इसकी स्पेलिंग होती है विल अथवा सेल, इस गागिए की स्पेलिंग। अब इसमें उससे पहले हो शब्द जुड़ा है, इस हो की स्पेलिंग होती है बी। क्या होती है? बी। हो मतलब होना, होना की स्पेलिंग आपकी बी होती है। तो इस तरह से हमारी पूरी साइक्लिया बनती है विल बी और शैल बी। साथियों, जहां कहीं भी आपको होगा, होगी, होंगे, इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाए तो आपको सहायक क्रिया विल बी और शैल बी लगानी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो आइए समझ लेते हैं। तुम्हारा भाई अमीर होगा, तो लास्ट में हमने जब पहचान की तो हमें मिला होगा। होगा से हम समझ पाएंगे ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। लेकिन फ्यूचर टेंस का वाक्य जो है उसका कैसा वाक्य है? ये है आपका, मान लीजिए, असर्टिव, या आप कह सकते हो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। चलो स्पेलिंग बना लेते हैं। तुम्हारा भाई अमीर होगा। अमीर कौन होगा? तुम्हारा भाई। तो सब्जेक्ट क्या होगा? योर ब्रदर। अब ये योर ब्रदर है, ये ना तो आई है और ना वी है। इस वजह से हम इस कर्ता के साथ में हम शैल भी नहीं लगा सकते, तो हमें क्या लगाना होगा? विल बी। इसकी स्पेलिंग लगी। अब बचा क्या हमारा? अमीर। अमीर को रिच बोलते हैं, और इसे पूर्ण विराम की फुल स्टॉप होती है साथियों। आगे चलते हैं। हरी हमारा मित्र नहीं होगा। हरी हमारा मित्र नहीं होगा, तो जब हम लास्ट में चले तो हमें मिला होगा। होगा किसकी पहचान होती है? फ्यूचर टेंस की। होगा किसकी पहचान होती है? फ्यूचर टेंस की। अब आगे चले तो हमें नहीं दिखा, नहीं से बन गया हमारा नेगेटिव। क्या बन गया? नेगेटिव। चलो तो स्पेलिंग बना, इसकी इंग्लिश बना लेते हैं सेंटेंस की।
ये बात करें फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस नहीं की स्पेलिंग आती है नॉट, क्या आती है, नॉट। तो नॉट को हम क्या कर कहाँ लगाएंगे, यानी कि जो विल और बी और शैल बी जो दिख रहा है, तो इसकी जो मेन, जिसका जो मेन साइक्रिया है उसके जस्ट बाद हम लगाते हैं। इसका मेन क्या है, विल और शैल, इसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। चलो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हरि हमारा मित्र नहीं होगा, तो सब्जेक्ट हमारा है हरि, क्या है, हरि। हरि हमारा ना तो आई है और ना वी है, इस वजह से हमें साइक्रिया क्या लगानी पड़ेगी, विल भी। लेकिन इसमें नहीं भी दिया है, तो विल प्लस नॉट बी, तो इसका मेन साइक्रिया क्या है हमारी, विल, इस वजह से इस विल के जस्ट बाद हमने नॉट लगा दिया, हरी विल नॉट बी। और इसकी स्पेलिंग हमने लगा ली, नहीं की लगाई, हरी की लगी, और हमारा क्या बचा, हमारा मित्र। तो हमारा की स्पेलिंग होती है अवर, और मित्र को बोलते हैं हम साथियों फ्रेंड, क्या बोलते हैं, फ्रेंड। और इस पूर्ण विराम को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। आगे चलते हैं, क्या सचिन खिलाड़ी नहीं होगा, तो जब हमने पहचान की सेंटेंस के अंत में गए तो हमें मिला होगा, होगा हमारी फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। लेकिन जब हम रिवर्स में चले तो हमें इसमें नहीं दिया, नहीं से हमारा बन गया नेगेटिव, नहीं से बन गया नेगेटिव, और जब हमें क्या सबसे आगे क्या दिखा, तो इससे बन गया हमारा इंटरगेटिव, इंटरगेटिव बना, लेकिन कौन सा वाला, यस नो टाइप वाला। अगर साथियों क्या शब्द पहले आ जाए, अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस क्या के लिए जो साइक्रिया का जो मेन शब्द होता है उसे हम पहले लगा देते हैं। तो सचिन के अनुसार ये सचिन हुआ सब्जेक्ट, सचिन के अनुसार हम क्या लगा देंगे, विल। फिर नहीं भी दिया है तो नॉट बी। अब खिलाड़ी को हम बोलते हैं प्लेयर, और यह क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क रहता है और हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन हिंदी में तो बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, नेहा गरीब लड़की होगी, तो हमें क्या मिला लास्ट में, होगी। होगी से हमने समझा ये होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का कैसा वाक्य है ये, अफर्मेटिव, कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव। सॉरी यह गलत हुआ, हम फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाएंगे, अफर्मेटिव हुआ। तो स्पेलिंग बनाएंगे नेहा, अब नेहा के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल बी, और गरीब लड़की पुअर गर्ल, और इस पूर्ण विराम की हमने लगा दी फुल स्टॉप। अब आगे चलते हैं साथियों, इसमें हमने आप देख रहे होंगे शैल बी को कहीं यूज नहीं किया, तो उसके लिए भी हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। हम सड़क पर होंगे, हम सड़क पर होंगे। साथियों आगे आगे समझते हैं, इसमें होंगे शब्द आ रहा है तो फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ, लेकिन आगे जब हमें कुछ नहीं मिला तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल वी, क्या लगाते हैं, शैल बी। साथियों इसे हम बोलते हैं वी और इसे बोलते हैं बी। तो वी शैल बी, और कहाँ, सड़क पर, तो ऑन द रोड, ROAD। और इस पूर्ण विराम की स्पेलिंग जो हम लगाते हैं, इस पूर्ण विराम को फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। साथियों ये था फ्यूचर टेंस। अगर ये फ्यूचर टेंस समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्यूचर टेंस का आनंद ले सकें, इन सेंटेंस को कर सकें। सो थैंक यू।